कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका पासवान हमारे साथ जुड़ी हैं। मनोज, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 20 सालों से प्रियंका गांधी ने प्रचार का जो प्रभार था वो संभाला हुआ था, जिम्मेदारी यहां पर संभाली हुई थी, और वहीं 2024 की भी हम बात करें, नतीजे सबके सामने हैं। और उसके बाद से लगातार यहां पर मांग भी की जा रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। हालांकि वो भी इनकार इस बात से करती रही, लेकिन अब वायनाड से वेलकम के मायने क्या है? वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को आखिर क्यों डेब्यू कराया जा रहा है? इसके पीछे की क्या रणनीति है? नहीं, जिस तरह प्रियंका गांधी ने यूपी में जो परफॉर्मेंस था उनका, अगर आप देखेंगे तो यूपी के जो रिजल्ट है लोकसभा के, वो चौंकाने वाले और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और ये प्रियंका गांधी ही प्रचार का नतीजा था कि वो बिना कोई पद लिए, बिना कुछ लिए, सिर्फ एक प्रचारक की तरह, कांग्रेस प्रचारक की तरह उन्होंने पूरा काम किया। जो कांग्रेस का था, सारे सारे विचार सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो ठीक है, अब हम लोग उत्तर से दक्षिण तक वायनाड में भी हमारी सीट है। तो अब एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रियंका गांधी एक अगर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये सारी चीजें जो उन्होंने बोली, तो अगर वो खुद नहीं करेंगी तो और लोगों को कैसे 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 बोलेंगी कि लड़की भी सामने आ सकती है। तो डेफिनेटली उनको उनको ये जो जिम्मेदारी दी जा रही है वायनाड की, वो अच्छी तरीके से निभाएंगी और महिलाओं की सशक्त आवाज बनेंगी जो हैं। लेकिन अब पद पे रह के बनना एक अलग बात है। ये भी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगी। और कांग्रेस द्वारा दी गई ये जिम्मेदारी, ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने जो पूरा यूपी में पूरा प्रचार किया और वहां काफी दिनों तक डटी रही, वो कहीं मतलब किसी भी तरह वहां से हटी नहीं और अपना प्रचार प्रसार जारी रखा अपने भाई के साथ, राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के। लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रचार किया और पूरे देश में उनको आना जाना पड़ता, लेकिन प्रियंका गांधी जो थी डट के यूपी में रही, और यूपी के रिजल्ट और महाराष्ट्र के रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे कांग्रेस के लिए। तो डेफिनेटली प्रियंका गांधी को वायनाड जा करके उनको नारी सशक्तिकरण का और महिला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनको ही साकार करना पड़ेगा। और साकार करेंगे तो डेफिनेटली देश की महिलाओं की आवाज अच्छी बनेगी। प्रियंका जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार इसी बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक तो देरी यहाँ पर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने पर की गई है, वहीं दूसरी तरफ 2026 में चुनाव होने वाले हैं केरल में, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी वहां पर होते तो जीत बड़ी हो सकती थी, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर उतारा गया है। देखिए, जिस हिसाब से, मैं फिर बोल रही हूँ, प्रियंका गांधी जी ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया, तो सबसे पहले तो विपक्ष ये बोल रहा था, बीजेपी ये बोल रही थी कि वायनाड से तो वो जीतेंगे ही, यहाँ से तो हारेंगे ही, जो भी ये लोग चीजें बोल रहे थे। जी। तो अब अगर वहां से प्रियंका गांधी जाके जीत के आती हैं, तो डेफिनेटली एक एक वो नहीं रह जाएगा कि हाँ, प्रियंका गांधी वहां से नहीं जीत सकती, वहां से सिर्फ राहुल गांधी जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वहां से जब वो जीत के आएंगी तो ये सब मैसेज जाएगा कि कहीं से भी लड़ा जा सकता है। यूपी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो अगर उनको यूपी दे दिया जाता, फिर बीजेपी कहती है अरे वो उन्हीं की वजह से जीता गया, उन्हीं को दे दिया गया। तो वायनाड में जाके उनको फिर से प्रदर्शन करके उनको अपना सशक्त होगी कांग्रेस, और जिस हिसाब से काम करेगी वो उनका अभी परीक्षा का टाइम है। तो वो ये परीक्षा पास कर लेंगी, डेफिनेटली कर लेंगी। और आने वाली विधानसभा में भी जो नेतृत्व उन्होंने उत्तर प्रदेश में निभाई, वो वही चीज वायनाड में, केरल में वो निभाएंगी विधानसभा के इलेक्शंस में। तो ये काफी अच्छा कांग्रेस का डिसीजन है कि प्रियंका गांधी को वायनाड भेजा जाए, ताकि वहां पे भी महिला उभर के आए। और ऐसा लेकिन प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि अगर रायबरेली सीट से अगर सांसद चुनी जाती प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इसका व्यापक तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलता? और जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर गुजरता है, और चुनावों में भी हमने देखा किस तरह से सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाई प्रियंका गांधी ने, तो रायबरेली क्यों नहीं चुना गया? अभी आपने कहा कि केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी, और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में होने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक जो पार्टी का जो नेतृत्व जो उन्होंने यूपी में किया, वही अगर प्रदर्शन केरल में दोहराया जाएगा तो वहां के रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं। और यही चीज सोच करके प्रियंका गांधी जी को वहां ये दिया गया, ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप वायनाड जाइए और वहां से लड़िए, वहां से जीतिए। देखिए, राहुल गांधी जी अगर जाते थे तो फिर बीजेपी कहती कह रहे तुम तो जीत ही जाते। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए परीक्षा का टाइम है और वो इस परीक्षा में पास होंगी,
और उसके बाद विधानसभा का जो जिम्मेदारी है वो भी अच्छे से निभाएंगी। तो ये चीजें अभी परीक्षा का विषय है कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी के लिए। और ये डेफिनेटली ये परीक्षा वो पास करेंगी। और जो जिस हिसाब से ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनका क्या मतलब है? ये प्रियंका हाथ जी, मिला यहाँ पर मिला लिया आरोप उन्होंने। ये भी लगते रहे और हैं कि आरपीएफ प्रियंका गांधी को आरपीएफ की सक्रिय अगर मैं राजनीति शुरुआत में राज्यसभा इसलिए में नहीं देखा, लाया जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी का सियासी जो करियर है वो खतरे में पड़ जाता। और जिस तरह से अभी हमने देखा है कि राहुल गांधी की जिस तरह से छवि बदली है 2024 के चुनावों में, और उसके बाद ये बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है प्रियंका गांधी को लेकर। लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। राहुल गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की है, प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की है। और अभी जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी को बीजेपी वाले या राजनीतिक विश्लेषक जो भी बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी जी को मठाधीश कांग्रेस में उनको मौका नहीं दिया गया, ये सारी चीजें, तो ये आपसी लड़ाई भिड़ाई की जो ये चीजें ये लोग जी। करते हैं ना, ये आगे कभी बाज नहीं आएंगे। और भाई बहन परिवार में और लोगों के बीच और सांप्रदायिक रूप से, धर्म के रूप से, पंथ के रूप से, जेंडर वाइज ये लोग लड़ाने का ही काम करते हैं। तो मुझे लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं कि इन बिल्कुल। लोग की चीजों में हमें फंसना नहीं है।